अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर भी कुछ चीज़ों के नाम हैं। ग़िज़ा, ग़िज़ा मतलब ग़िज़ा ही उर्दू में भी होता है खाना। शलगम, शलगम भी उर्दू में मौजूद है, यकीनन आपको पता होगा, 5 नंबर पर मौजूद है। कुलाग, कुलाग कहते हैं कौवे को फ़ारसी के अंदर। नंबर 6 पर मौजूद है कागज़, कागज़ कागज़ को ही कहते हैं। मगाज़े, मगाज़े कहते हैं शॉप को। बाग, बाग बाग को ही कहते हैं। अब इन्हीं वर्ड्स के नीचे इन्होंने प्रैक्टिस दी हुई है कि आपने इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है इन जुमलों के साथ, जैसे कि ग़िज़ाए गर्म दर बुश्खाब است। तो बे के अंदर आप देखिए बुश्खाब के अंदर गर्म ग़िज़ा मौजूद है, और ये मतलब आपने इंडिकेट करना है कि ये जो जुमला है ये किस अल्फ़ाबेट को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि अलिफ को, बा को, था को, किसको कर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2 में कुलाग़िसिया रुई दरख्त است, कि ये जो काला कौवा है वो कहाँ पर है, वो दरख्त के ऊपर है। तो ये जो सा है उसमें आप लिख देंगे इसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है। से शलगम कोचेक रोये मेज است, 3 जो छोटी शलगम है वो मेज के ऊपर है, तो ये ता में मौजूद है। लिबास बरादरम दर कुमुद است, मेरे भाई का जो लिबास है वो उसमें अलमारी के अंदर है। कागज़ सफ़ीद दर जाबे است, सफ़ेद कागज़ बॉक्स के अंदर है, तो ये पे में मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं तमरीन पे। खुलाक़े सिया कुजा است, काला कौवा कहाँ पर है। खुलाक़े सिया रुई दरख्त است। सीब कुजा است, सीब दर मगाज़े است, यानी सेब कहाँ पर है, तो शॉप के अंदर है। कागज़ सफ़ीद कुजा است, वाइट पेपर कहाँ पर है। कागज़ सफ़ीद दर, ये है जाबे यानी बॉक्स, दर जाबे است। शलगम कुजा است, शलगम कहाँ पर है, शलगम दर बुश्काब است, यानी प्लेट के अंदर है। ग़िज़ाए गर्म कुजा است, ग़िज़ाए गर्म रूये मीज़ است, मेज़ के ऊपर है। दरख्त कुजा است, दरख्त दर बाग است, ये बाग है। अब आते हैं पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर है किताब शुमा दर कीफ़ است, क्या तुम्हारी किताब बैग के अंदर है, भले या ना में आपने जवाब देना है। किताब शुमा दर कीफ़ است, क्या तुम्हारी किताब बैग के अंदर है, भले किताब ईमान दर कीफ़ است, जी हाँ मेरी किताब बैग के अंदर है। आइनक शुमा दर कुमुद است, क्या तुम्हारी आइनक अलमारी के अंदर है, ना आइनक ईमान दर जाबे است, नहीं मेरी जो आइनक है वो बॉक्स के अंदर है। अब यहाँ जुमले लिखे हुए हैं कुछ। ग़िज़ाए तो ज़ीर मीज़ است, क्या तुम्हारी ग़िज़ा टेबल के नीचे है, ना ग़िज़ाए मन रुई मीज़ است, नहीं मेरी ग़िज़ा टेबल के ऊपर है। खुलाग़िसिया रुई दरख्त است, भले खुलाग़िसिया रुई दरख्त است। शाल गर्दन मन रुई कीफ़ است, क्या मेरी जो शाल गर्दन है वो बैग के ऊपर है, ना शाल गर्दन तो दर कुमुद است, नहीं वो शाल गर्दन तुम्हारी जो है वो अलमारी के अंदर है। कागज़ सफ़ीद रुई मीज़ است, क्या सफ़ेद कागज़ मेज़ के ऊपर है, ना कागज़ सफ़ीद दर कीफ़ است, नहीं सफ़ेद कागज़ बैग के अंदर है। इसके बाद है कारिगरूही। यहाँ पर एक छोटी सी गुफ्तगू है और कुछ उन्होंने अल्फाज मिटाए हुए हैं। मैंने जैसे यहाँ पर आपको ये गुफ्तगू पढ़ के सुनाई और इसका तर्जुमा भी किया, आप इसको सीखें, समझें और फिर उसके बाद इसको पढ़ें, और यहाँ जो जो अल्फाज आते हैं ये उन्होंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे और इनको हल करेंगे। तो अब आते हैं वजह शनासी फ़े पे। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। खीफ यानी बैग, फिंजान कप, फील हाथी को कहते हैं, फिलफिल फिलफिल यानी मिर्चें, और फर्श फर्श कहते हैं कालीन को, और दफ्तर यानी रजिस्टर या रफ रजिस्टर या कॉपी, किसी चीज़ को भी आप कह सकते हैं उर्दू में, क्योंकि उर्दू में काफ़ी सारे हमारे पास जो नाम है वो मौजूद है, नाउन्स, तो फ़िलहाल हम कॉपी को कहेंगे। तो यहाँ पर 5 जुमले इनके रिलेटेड लिखे हुए हैं इन्हीं अल्फाज के। काफ़शे फेदरेमान दारजा काफ़शे است, यानी मेरे जो वालिद के जूते हैं वो जूतों वाली अलमारी के अंदर है। कीफ़े बरादरे तू दर उताग است, तुम्हारे भाई का बैग कमरे में है। फील कोचक दर जंगल است, छोटा हाथी जंगल के अंदर है। फंजान शुमा रुई मीज़ است, तुम्हारा कप मेज के ऊपर है। फर्श कोचक दर उताग است, छोटा कालीन कमरे के अंदर है। जैसे हमने पहले ये तमरीन पढ़ी उसी तरह हम इसको वही मेथड से पढ़ेंगे। फ़ील बुजुर्ग कुजा است, यानी बड़ा हाथी कहाँ पर है। फ़ील बुजुर्ग दर जंगल است। कीफ़े हुसैन कुजा است, कीफ़े हुसैन दर कुमुद است। कफ़श ख़वाहर तू कुजा است, कफ़श او दर, अब जायकफ़शी है तो जायकफ़शी आएगा, जायकफ़शी است। फ़र्श बुजुर्ग कुजा است, बड़ा कालीन कहाँ पर है। फ़र्श बुजुर्ग दर उताग است,
یا اتاق خواب است. فلفل قرمز کجاست؟ لال مرچیں کहाँ پر ہیں؟ فلفل قرمز در بشقاب است. فنجان سارا کجاست؟ سارا کا کپ کہاں ہے؟ فنجان او روی میز است. اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 9 پر. یہاں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں اور کچھ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھے ہیں. ان کو سکپ کرتے ہوئے ہم آتے ہیں یہ تمرین اور متن پر. یہاں پر ایک متن ہے، اسے پڑھتے ہیں. اس میں من علی است. میرا نام علی ہے. من دانشجو هستم. میں ایک طالب علم ہوں. من 3 خواهر و یک برادر دارم. میری 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں. من لباس سیاه دوست دارم. مجھے سیاہ کلر کے، کالے کلر کے کپڑے پسند ہیں. و برادر من لباس آبی دوست دارد. اور میرے بھائی کو بلو کلر کے کپڑے پسند ہے. این اتاق من است. یہ میرا کمرہ ہے. لباس من و لباس برادر من در کمد است. میرے اور میرے بھائی کے کپڑے المیرا میں ہیں، یعنی اردو میں الماری میں ہے. کفش من و کفش برادر من در جاکفشی است. یعنی میرے اور میرے بھائی کے جو جوتے ہیں وہ جاکفشی میں ہے. کتاب من روی میز است. میری کتاب میز کے اوپر ہے. و کتاب خواهر من در کمد است. یعنی جو بہن ہے ان کی کتاب الماری میں ہے. اب یہاں پر یہ کتاب مکمل ہوتی ہے. یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ خود اس طرح کی گفتگو یعنی بنائیں اور لکھیں اپنے ہم کلاسی کے ساتھ، اس کو پریکٹس کریں. اینڈ پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ جو ورڈز ہیں وہ مسنگ ہے، وہ آپ نے فل کرنے ہیں. یہ تو یعنی جو بیسک لیول والے لرنرز ہیں جو کہ بالکل نئی فارسی سیکھ رہے ہیں، جن کو فی الحال جملے بنانا نہیں آتا، ان کے لیے ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بک کا لنک میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.